चौथा अध्याय। नारद उवाच अन्य मासम प्रवक्ष्यामि। पिछले अध्याय में माघ मास की महिमा बताई गई। आगे बोलते हैं, अन्य मासम प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं सुसमाहिताः सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःख निबर्हणं ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां चैव योषितां समस्तकामफलदं सर्वव्रतफलप्रदं दुःस्वप्ननाशनधन्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं रामायणस्य माहात्म्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः। नारद जी कह रहे हैं, महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास वर्णन करता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला है, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा स्त्री इन सबको समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दुस्वप्न का नाश, धन की प्राप्ति करने वाला तथा भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। अतः उसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। अत्रैवोदाहरन्ती मितिहासं पुरातनं पठतां शृण्वतां चैव सर्वपापप्रणाशनम् आसीत् पुरा कलयुगे कलिको नाम लुब्धकः परद्रव्यहरणे सततं रतः। इसी विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। महाराज आगे कह रहे हैं, प्राचीन कलयुग में एक कलिक नाम का व्याध रहता था। वह सदा पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण में ही लगा रहता था। पर निंदा परो नित्यम जंतु पीड़ा करस्तथा हतवान ब्राह्मणान् गावः शतशोथ सहस्रशः। दूसरों की निंदा करना उसका नित्य का काम था। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या कर डाली। देवस्वहरणे नित्यम परस्वहरणे तथा तेन पापान्यनेकानि कृतानि सुमहान्ति च न तेषां शक्यते वक्तुं संख्यां वत्सरकोटिभिः स कदाचिन् महापापो जन्तु कामन्तकोपनः। प्राय धन का तो वह नित्य अपहरण करता ही था, देवताओं के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए थे। सौवीर नगरं प्राप्तः सर्वेश्वरी समन्वितं योषिद्भिर्भूषिताभिश्च सरोभिर्विमलोदकैः अलङ्कृतं विपणिभिर्ययौ देवपुरोपमम्। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती थी। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सौवीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार के वैभव से संपन्न, वस्त्राभूषणों से विभूषित, युवतियों द्वारा सुशोभित, स्वच्छ जल वाले सरोवरों से अलंकृत तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया। तस्योपवनं मध्यस्थं रम्यं केशव मंदिरं छादितं हेम कलशैर्दृष्ट्वा व्याधो मुदं ययौ हराम्यत्र सुवर्णानि बहुनीति विनिश्चितः। सौवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा मंदिर था, जो सोने के अनेकानेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सारा सुवर्ण चुरा कर ले चलूँगा।
जगाम राम भवनम कीनाशोश्चर्यलोलुपः तत्रापश्यद् विजयवरं शान्तं तत्त्वार्थकोविदं परिचर्या परं विष्णुरुत्तङ्कं तपसा निधिम् एकाकिनं दयालुं च निष्पृहध्यानलोलुपम्। ऐसा निश्चय करके वहाँ चोरी पर लट्टू रहने वाला व्याध श्री राम मंदिर में गया। वहाँ उसने शांत तत्वार्थ वेत्ता और भगवान की आराधना में तत्पर उत्तंक मुनि को दर्शन किया। उत्तंक मुनि का दर्शन किया जो तपस्या की निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे उन सब ओर से निष्प्रिय थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। दृष्ट्वासौ लुब्धको मेने तम चौर्यस्यान्तरायिणं देवस्य द्रव्यजातं तु समादाय महानिशि। उन्हें वहाँ उपस्थित देख व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तदंतर जब आधी रात हुई तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर गया। उत्तंकहं तुम्हारे भे उद्दिता सिर मदोद्धतः पादेनाक्रम्य तद्वक्षो गलम संगृह्य पाणिना। उस मदोन्मत्त व्याध ने उत्तंक मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। हंतुम कृतमतिम व्याधम उत्तंको प्रेक्ष्य चाब्रवीत। उत्तंक ने देखा व्याध मुझे मार डालना चाहता है तो वह उससे इस प्रकार बोले, भो भो साधो वृथा मात्वम हनिष्यसि नृयागसम। उत्तंक कह रहे हैं, ओ भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मार डालना चाहते हो। मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ, मेरा तो कोई अपराध ही नहीं है। मया किम अपराधम ते तद्वदत्वं च लुब्धक कृतापराधिनो लोके हिंसां कुर्वन्ति यत्नतः न हिंसन्ति वृथा सौम्य सज्जनाप्य पापिनम। लुब्धक, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? क्या अपराध किया है? संसार में लोग अपराधी की ही प्रयत्नपूर्वक हिंसा करते हैं। सौम्य सज्जन निरपराध की व्यर्थ हिंसा नहीं करते। विरोधिष्वपि मूर्खेषु निरीक्ष्यावस्थितान् गुणान् विरोधम नाधिगच्छन्ति सज्जना शांतचेतसः। शांतचित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते हैं। बहुधा वाच्यमानोपि यो नरक्षमयान्ति वह तमुत्तमं नरम राम प्राहुर्विष्णु प्रियतरम। तथा जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है वह उत्तम कहलाता है। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। चौथा अध्याय 20वां श्लोक। सुजनो न याति वैरम परम सुजनो ये न यान्ति वैरम परहित निरतो विनाशकालोपि छेदेऽपि चन्दनतरुः सुरभिकरोति मुखं कुठारस्य। अहो विधिर्वै बलवान् बाधते बहुधा जनान् सर्वसंगविहीनोऽपि बाध्यते तु दुरात्मना। दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ वैर नहीं रखते। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धार को सुवासित करता है। अहो विधाता बड़ा बलवान है, वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार के संग से रहित है उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। अहो निष्कारणं लोके बाधन्ते दुर्जना जनान् धीवराः पिशुना व्याधा लोके कारणवैरिणः। अहो बलवती माया मोहयत्यखिलं जगत् पुत्रमित्र कलत्रादिः सर्वदुःखेन योज्यते। अहो दुष्टजन इस संसार में
बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्ला मछलियों के, चुगलखोर सज्जनों के और व्याध मृगों के इस जगत में अकारण वैरी होते हैं। ये है चतुर्थ अध्याय का 23वां श्लोक। मछलियों के शत्रु मल्लाह होते हैं, चुगलखोर सज्जनों की सदा चुगली करने वाले ऐसे चुगलखोर सज्जनों के शत्रु होते हैं, वो ही अकारण शत्रु होते हैं। और मृगों के व्याध शत्रु होते हैं, उनकी कोई शत्रुता नहीं होती फिर भी उन्हें मारते हैं। सज्जनों से कोई शत्रुता नहीं होती किंतु सज्जनों की भी चुगलखोरी करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं। अहो बलवती माया, अहो माया बड़ी प्रबल है, वह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से संयुक्त कर देती है। परद्रव्यापहारेण कलत्रम पोषितं च यत् अन्ते तत्सर्वमृत मुत्सृज्य एक एव प्रयाति वही। मेरी माता कह रहे हैं, मम माता मम पिता मम भार्या ममात्मजा ममेदमिति जंतु ना ममता बाधते वृथा। मनुष्य पराये धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है वह किस काम का, क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह लेता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा यह घर बार, इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती रहती है। यावदर्पयति द्रव्यम तावद् भवति बान्धवः, अर्जितं तु धनं सर्वे भुञ्जन्ते बान्धवाः सदा। दुःखमेकतमो मूढस्तत्पाप फलमश्नुते इति ब्रुवाणं तमृशं विमृश्य भयं विफलः। कलिकः प्राञ्जलिः प्राह क्षमस्वेति पुनः पुनः। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं। उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं, किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फलस्वरूप दुख को अकेला ही भोगता है। उत्तंक मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे तब उनकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, प्रभो मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तत् संगस्य प्रभावेण हरिसन्निधि मात्रतः गत पापो लुब्धकश्च सानुतापो भवद्ध्रुवम्। मया कृतानि पापानि महान्ति सबहूनि च तानि सर्वाणि नष्टानि प्रेन्द्र तव दर्शनातहं वै पापधीर् नित्यं महापापं समाचरं कथं मे निष्कृतिर्भूयात् कम यामी शरणं विभो। कह रहे हैं उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए। देखिए, केवल इसमें महात्मा को नहीं कहा कि महात्मा को मिल लिया तो सब हो गया, नहीं, महात्मा के साथ भगवान का सानिध्य होने से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। वह बोला, विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं, किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। प्रभु, मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी। मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है, उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसके शरण में जाऊं? पूर्वजन्मार्जितैः पापैर्लुब्धकत्वमवाप्तवान् अत्रापि पापजालानि कृत्वा कां गतिमाप्नुयात् इति वाक्यं समाकर्ण्य कलिकस्य महात्मनः उत्तंको नाम विप्रर्षे हृदम वाक्यमथा ब्रवीत। कह रहे, पूर्व जन्म के किए हुए पापों के फल से मुझे व्याध होना पड़ा है। यहाँ भी मैंने पापों के ही जाल बटोरे हैं। ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। इति वाक्यम समाकर्ण्य, महात्मा कलिक की, महामना कलिक की यह बात सुनकर ब्रह्मर्षि उत्तंक इस प्रकार बोले। उत्तंक उवाच, साधु साधु महाप्राज्ञ मतिस्ते विमलोज्ज्वला यस्मात् संसार दुःखानां नाशोपायमभीप्स्यसि। चैत्रे मासि सिते पक्षे
कथा रामायणस्य च नवाह्ना किल श्रोतव्या भक्तिभावेन सादरं यस्य श्रवणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते। तस्मिन् क्षणे सौ कलिकौलुब्धको वीतकल्मषः रामायणकथां श्रुत्वा सिद्धिः पंचत्वमागतः। उत्तंक ने कहा, महामते व्याध, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल है, उज्जवल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदरपूर्वक रामायण की कथा का नवाह कथा सुननी चाहिए, श्रवण करना चाहिए। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। उस समय कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए। वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। उत्तंकः पतितं वीक्ष्य लुब्धकं तं दयापरः एतद्दृष्ट्वा विस्मितश्च अस्तौ शीतकमलापतिं कथां रामायणस्यापि श्रुत्वा च वीतकल्मषः दिव्यं विमानमारुह्य मुनिमेतद् तथा अब्रवीत्। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देख दयालु उत्तंक मुनि बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति का स्तवन किया। रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उत्तंक मुनि से इस प्रकार बोला, विमुक्तस्त्वत्प्रसादेन महापातक संकटात् तस्मान्नतोऽस्मि ते विद्वं यत्कृतं तत्क्षमस्व मे। विद्वन, आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया, अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो किया है मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। सूत उवाच इत्युक्त्वा देवकुसुमैर्मुनिश्रेष्ठमवाकिरत् प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा नमस्कारं चकारः। ततो विमानमारुह्य सर्वकामसमन्वितम् अप्सरोगणसंकीर्णं प्रपेदे हरिमन्दिरं। तस्मात् शृण्वं विप्रेन्द्र कथा रामायणस्य च चैत्रे मासे शीते पक्षे श्रोतव्यं च प्रयत्नतः नवाह्ना किल रामस्य रामायण कथा अमृतम। कह रहे हैं, महाराज, ऐसा कहकर कलिक ने मुनिश्रेष्ठ उत्तंक पर देव कुसुमों की वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ हो वह श्री हरि के परम धाम में जा पहुंचा। अतः विप्रवरो, आप सब लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में यत्नपूर्वक रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह पारायण अवश्य सुनना चाहिए। तस्माद्धृतुषु सर्वेषु हितकृद्धरि पूजकः ईप्सितं मनसा यद्यत् तदाप्नोति न संशयः। सनत्कुमार यत् पृष्टं तत्सर्वं गदितं मया रामायणस्य माहात्म्यं किमन्यश्रोतुमिच्छसि। इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो जो चाहता है उसे निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार वाच, सनत कुमार, तुमने जो रामायण का महात्म्य पूछा था वह सब मैंने बता दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद संत कुमार संवादे रामायण महात्म्य चैत्रमास फलानुकीर्तन नाम चतुर्थोध्यायः। बोलो श्री रामचंद्र की जय। उत्तंक महाराज की जय। महात्मा कलिक की जय। 5वां अध्याय। सूत उवाच रामायणस्य माहात्म्यं श्रुत्वा प्रीतो मुनीश्वरः सनत्कुमार पप्रच्छ नारदं मुनिसत्तम। सूत जी कहते हैं, रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से पुनः जिज्ञासा की। सनत कुमार उवाच रामायणस्य माहात्म्यं कथितं वै मुनीश्वर इदानीं श्रोतुमिच्छामि विधिं रामायणस्य च। सनत कुमार बोले, मुनीश्वर, आपने रामायण का महात्म्य कहा,
अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ। एतच्चापि महाभाग मुने तत्वार्थ कोविद कृपया पर्याविष्टो यथावद वक्तुमर्हसि। महाभाग मुने, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल है, अतः अत्यंत कृपा पूर्वक इस विषय को यथार्थ पूर्वक यथारूप से बताएं। नारद जी कहते हैं, महाराज, रामायण विधिम चैव शृण्वध्वं सुसमाहिताः सर्वलोकेषु विख्यातं स्वर्गमोक्ष विवर्धनम विधानम तस्य वक्ष्यामि शृण्वध्वं गदितो मम। रामायण कथा कुर्वं भक्तिभावेन भाविता येन चीर्णेन पापानां कोटि कोटि प्रणश्यति। चैत्रे माघे कार्तिके च पंचम्याम अथवारभेद। कह रहे महाराज, महर्षियों, तुम लोग एकाग्र चित्त होकर रामायण की कथा विधि का श्रवण करो, जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाली है। मैं रामायण कथा का श्रवण का विधान बता रहा हूँ, तुम सब लोग उसे सुनो। रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोताओं को भक्तिभाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग कहने लगे हैं आजकल कि भक्ति ही सब कुछ है, भक्ति है, मन में प्रेम होना चाहिए, जैसे करना चाहो वैसे करो। ऐसा नहीं है। यहाँ रामायण में कहा जा रहा है, स्वयं नारद जी ब्रह्मर्षियों सनत कुमारों को कह रहे हैं कि भक्ति भाव के साथ विधान के साथ ही उसका पालन करना चाहिए। केवल विधि हो और भक्ति ना हो तो भी फल नहीं मिलता। और केवल भक्ति हो, अरे मैं तो भाई गणपति का भक्त हूँ, मैं कोई विधि नहीं मानता, मैं कुछ नहीं मानता, ऐसा नहीं चलता है। विधि का विधान, किस प्रकार पूजा करनी है, किस प्रकार क्या करना है, उसके साथ भक्ति को जोड़कर ही हमें कोई भी विधि का अनुसरण करना चाहिए। आगे कहते हैं महाराज, उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप का नष्ट हो जाता है और अविधि पूर्वक काम करने से सभी पापों का भागी हो जाता है। केवल भक्ति करता हुआ अविधि पूर्वक अशास्त्रीय कर्म करने वाला पापी होता है। चैत्र माघ तथा कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा का आरंभ करना चाहिए। संकल्पन्तु ततः कुर्या स्वस्तिवाचन पूर्वकम अहोभिर्नवभिः श्राव्यं रामायण कथामृतम्। अद्य प्रवृत्त्यहं राम शृणोमि त्वत्कथामृतं प्रत्यहं पूर्णतामेतु तव राम प्रसादतः। पहले स्वस्ति वाचन करके फिर यह संकल्प करें कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। फिर भगवान से प्रार्थना करें, श्री राम, आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा। यह आपके कृपा प्रसाद से ही परिपूर्ण हो। भगवान के भक्ति में भी भगवान की कृपा से ही हो सकती है। शास्त्र पढ़ना भी भगवान की कृपा से ही संभव है और ज्ञान होना भी भगवान की कृपा से ही संभव है। बिना भगवान की कृपा से भगवान का नाम ना बोलने को सुनने को मिलता है, नहीं मिल पाता। तो महाराज आगे कहते हैं, प्रत्यहम दंत शुद्धिंच अपामार्गस्य शाखया कृत्वा स्नायेति विधिवत राम भक्ति परायणः। कह रहे हैं, नित्य प्रति अपामार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करे, दातुन करे, राम भक्ति में तत्पर हो, विधिपूर्वक स्नान करे, दातुन करे, विधिपूर्वक स्नान करे। स्वयं च बंधुभिः सार्धं शृणुयात् प्रयतेन्द्रियः स्नानं कृत्वा यथाचारं दंतधावन पूर्वकं शुक्लांबरधरं बरधर शुद्धो गृहमागत्य वाग्यतः प्रक्षाल्य पादवाचम्य स्मरेन् नारायणं प्रभुं। अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुने। पहले अपने कुलाचार के अनुसार
दंत धावन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करे और शुद्ध हो घर आकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करे। देखिए यहाँ कुलाचार की महिमा भी बताई है। वेद ने जो कहा, स्मृतियों ने जो कहा और उसी के साथ कुल में जो होता आया है उसका भी अनुसरण हमें करना चाहिए। आगे कहते हैं महाराज, नित्यम दो देवार्चनम कृत्वा पश्चात कल्प संकल्प पूर्वकम रामायणम पुस्तकं च अर्चयेत् भक्ति भावतः। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करे। आवाहनासनाद्यैश्च गंधपुष्पादिभिर्व्रती ओम नमो रामायणायेति पूजयेत् भक्ति तत्परः। व्रती पुरुष आवाहन आसन गंध पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भक्ति परायण होकर पूजन करे। एक वारम द्विवारम वा त्रिवारम वापि शक्तितः होमम कुर्यात् प्रयत्नेन सर्व पाप निवृत्तये। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रयत्न पूर्वक होम करें। एक दिन में 1 बार 2 बार अथवा 3 बार हवन करना है आपको। पहले तो आपकी संध्या आदि आपको करना है, संध्या आदि के बाद देवार्चन करना है, देवार्चन के बाद रामायणार्चन करना है, रामायणार्चन के बाद यज्ञ करना है। जो प्रतिदिन होम होता था वो हमें करना है, बलि वैश्वदेव करना है महाराज। उसके बाद रामायण की बारी है। पहले नित्य कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। तो क्या कहा महाराज, भक्ति भी होनी चाहिए और भक्ति के साथ यदि नित्य कर्म ना हो तो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएगा। दातुन करना है, दातुन के बाद स्नान करना है, कुलाचार धर्मवत जो करना है वो करना है, घर आकर आप पैर धोने हैं, आचमन करना है, देवार्चन करना है और उसके बाद यज्ञ करना है। एवं यह प्रयतः कुर्याद् रामायण विधिं तथा स याति विष्णु भवनं पुनरावृत्ति दुर्लभम। रामायण व्रतधरो धर्मकारी च सत्तमः चांडालं पतितं वापि वस्त्रान्नेनापि नार्चयेत्। नास्तिकान् भिन्न मर्यादान् निंदकान् पिशुनानपि रामायण व्रतपरो वांगमात्रेणापि नार्चयेत्। कह रहे हैं, देखिए महाराज ध्यान से सुनिए, इस प्रकार होम इत्यादि कर कर स्नानादि कर कर जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहां से लौटकर फिर वह इस संसार में नहीं आता। बोलो श्री रामचंद्र की जय। जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है वह श्रेष्ठ पुरुष चांडाल अथवा पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्न से भी सत्कार न करे। पतितों से और चांडाल से दूर रहने का इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है। जो व्रत कर रहा है उस समय, व्रत के समय में पतितों का वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। आजकल बड़ा इस प्रकार चल रहा है, किसी के भी वस्त्र कोई भी पहन लेता है, एक दूसरे के महाराज दुकानों में भाड़े पे वस्त्र मिल रहे हैं, वस्त्र मिल रहे हैं, पैसे दो वस्त्र पहनो ताकि दूसरी बार उसका कोई और उपयोग करे। इस प्रकार भ्रष्टाचार किस प्रकार फैल रहा है महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास केवल कम ही कपड़े हो किंतु आपके अपने कपड़े हो, दूसरों के कपड़े पहनने से कर्म बंधन हो जाता। और महाराज व्रतों में तो इस प्रकार का कर्म करना ही नहीं चाहिए। जो नास्तिक, धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले, परनिंदक और चुगलखोर है उनका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे, अर्थात उनसे संपर्क ही न करे, आदर न करे। इस प्रकार निरादर का भी नहीं कहा गया है, इसलिए उनको साइड में ही छोड़ दें, उनके बारे में बात ही न करे।
कुंडाशिनं गायकञ्च तथा देवल काशनं भिषजं काव्यकर्तारं देवद्विजविरोधिनं परान्नलोलुपं चैव परस्त्रीनिरतं तथा रामायण भरतपरो वाङ्मात्रेणापि न रचयेत्। कह रहे हैं महाराज, जो पति के जीवित रहते ही पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उस जारज पुत्र को कुंड कहते हैं। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उसे जारज पुत्र को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत गाकर जीविका चलाता है, देवता पर चढ़ी हुई वस्तु का उपभोग करने वाले मनुष्य का अन्न खाता है, वैद्य है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, पराये अन्न का लोभी है और परस्त्री में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य का भी रामायण व्रती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। इत्येवमादिभिः शुद्धो वशी सर्वहिते रतः रामायण परो भूत्वा पराम सिद्धिम गमिष्यति। इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मातृसमो गुरुः नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति रामायणात् परम नास्ति वेद समम शास्त्रम नास्ति शांति समम सुखम नास्ति शांति परम ज्योतिर नास्ति रामायणात् परम नास्ति क्षमा समम सारम नास्ति कीर्ति समम धनम नास्ति ज्ञान समो लाभो नास्ति रामायणात् परम। कह रहे हैं महाराज, गंगा के समान तीर्थ नहीं है, माता के तुल्य कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के सदृश देवता नहीं है, तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, शांति के समान कोई सुख नहीं है, शांति से बढ़कर ज्योति नहीं है और रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। कह रहे हैं महाराज, क्षमा के सदृश बल नहीं है, कीर्ति के समान धन नहीं है, ज्ञान के सदृश लाभ नहीं है और रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। इसलिए कीर्ति ही धन है, कीर्ति जैसा कोई धन नहीं है। महाराज, भगवान सबको कीर्ति का प्रदान करे, कीर्तिवान भव। ज्ञान के सदृशन लाभ नहीं है। तदंते वेद विदुषे गाम दद्याच्च सदक्षिणाम रामायणम पुस्तकंच वस्त्रालंकरणादिकम। इसे नोट कर लिया जाए महाराज। ये जो तुलनात्मक श्लोक थे वे 5वें अध्याय के 21, 22, 23वें श्लोक हैं। रामायण कथा के अंत में दैवज्ञ वाचक को दक्षिणा सहित गौ का दान करे, उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दे। रामायणम पुस्तकम यो वाचकाय प्रेच्छति सयादि विष्णु भवनम यत्र गत्वा न शोचति। जो वाचक को रामायण की पुस्तक देता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। नवाहज फलम कर्तुः शृणु धर्मविदाम्बर पंचम्यां तु समारभ्य रामायण कथामृतं कथा श्रवणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते। यदि द्वयं कृतं तस्य पुण्डरीकफलं लभेत वृद्धायि तु श्रवणं यः कुर्यात् स जितेन्द्रियः। अश्वमेधस्य यज्ञस्य द्विगुणं फलमश्नुते चतुःकृत्वा श्रुतं येन कथितं मुनिसत्तमाः स लभेत् परमं पुण्यमग्निष्टोमाष्टमाष्टमसम्भवम्।
कह रहे महाराज, जो वाचक रामायण की कथा पुस्तक देता है, वाचक को रामायण की पुस्तक देता है, वो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सनत कुमार, रामायण की नवाह कथा सुनने से यजमानों को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमय कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि 2 बार यह कथा श्रवण की गई तो श्रोता को पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। जो जितेंद्रिय पुरुष व्रत धारण पूर्वक रामायण कथा को श्रवण करता है वह 2 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। मुनिवरों, जिसने 4 बार इस कथा का श्रवण किया वह 8 अग्निष्टोम के परम पुण्य फल का भागी होता है। पंचकृतो व्रतमिदं कृतं येन महात्मना अत्यग्निष्टोमजं पुण्यम द्विगुणं प्राप्नुयात् नरः। जिस महामनस्वी पुरुष ने 5 बार रामायण कथा श्रवण का व्रत पूरा कर लिया है वह अग्निष्टोम के यज्ञ के द्विगुण पुण्य फल का भागी होता है। एवं व्रतंच षड्वारं कुर्याद्यस्तु समाहितः अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलमष्ट गुणम लभेत। जो एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार 6 बार रामायण कथा के व्रत का अनुष्ठान कर लेता है वह अग्निष्टोम के यज्ञ के 8 गुणे फल का भागी होता है। नारी वा पुरुषः कुर्यादष्टो दष्टकृत्वो मुनीश्वराः नरमेधस्य यज्ञस्य फलं 5 गुणं लभेत। नरवाप्यथ नारी वा 9 वारं समाचरेत गोमेध सवजं पुण्यं स लभेत त्रिगुणं नरः। रामायणं तु यः कुर्यात् शान्तात्मा प्रयतेन्द्रियः स याति परमानन्दं यत्र गत्वा न शोचति। रामायण परो नित्यं गंगा स्नानपरायणः धर्ममार्गं प्रवक्तारो मुक्ता एवं न संशयः। यतीनां ब्रह्मचारीणां प्रवीराणां च सत्तमाः नवाना किल श्रोतव्या कथा रामायणस्य च श्रुत्वा नरो रामकथाम् अतिदीप्तो भक्तितः ब्रह्मणः पदमासाद्य तत्रैव परिमोदते। कह रहे हैं जो स्त्री हो या पुरुष जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता है वह नरमेध यज्ञ का 5 गुना फल प्राप्त करता है। जो स्त्री या पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है उसे 3 गोमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो पुरुष शांत चित्त और जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह उस राम परमानंदमय धाम में जाता है जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। यतीनाम ब्रह्मचारीणाम, यतियों ब्रह्मचारियों प्रवीरों को भी रामायण की नवा कथा सुननी चाहिए। रामायण कथा को अत्यंत भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीप्त हो उठता है और ब्रह्मलोक में जाकर वहीं आनंद का अनुभव करता है। तस्मात् शृण्वं विप्रेन्द्र रामायण कथामृतं श्रोतॄणां च परम श्राव्यम पवित्राणाम अनुत्तमम। इसलिए विप्रेंद्रगण आप लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए यह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्रों में भी पवित्र उत्तम है। दुःस्वप्ननाशनं धन्यं श्रोत्रव्यं च प्रयत्नतः नरोत्र श्रद्धया युक्तः श्लोकं श्लोकार्धमेव च पठते मुच्यते सद्यो विपातककोटिभिः सतामेव प्रयोक्तव्यं गुह्याद् गुह्यतमं तु यत् वाचयेद् रामभवने पुण्यक्षेत्रे च संसदि ब्रह्मद्वेषरतानां च दम्भाचारात्मनां लोकवञ्चकवृत्तीनां न ब्रूयादिदमुत्तमं। कह रहे हैं महाराज, दुस्वप्न को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है।
इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह तत्काल ही करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गुह्य से भी गुह्य वस्तु है। इसे सत्पुरुषों को ही सुनना चाहिए। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्मद्रोही, पाखंडपूर्ण, आचार में तत्पर तथा लोगों को ठगने वाली वृत्ति से युक्त है, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुननी चाहिए। त्यक्त्वा कामादिदोषाणाम राम भक्तिरता आत्मवान गुरु भक्तिरता नांच भक्तव्यम मोक्ष साधनम सर्वदेवमयो रामः स्मृतिश्चार्ति प्रणाशनः सद्भक्तवत्सलो देवो भक्त्या तुष्यति नान्यथा। जो काम आदि दोषों का त्याग कर चुके हैं, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहता है, उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष के साधनभूत कथा वाचनी चाहिए। श्री राम सर्वदेवमय माने गए हैं। वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते वा स्मृतेऽपि वा विमुक्तपातकस्सोऽपि परमं पदमश्नुते। संसार घोरकान्तार दावाग्निर्मधुसूदनः स्मर्तॄणां सर्वपापानि नाशयत्याशु सत्तमाः। मनुष्य विवश होकर भी उनके नाम को कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त हो परम पद का भागी होता है। अर्थात जबरदस्ती भी भगवान का स्मरण करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। भाव को भाव अलख आलस हूँ। भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावा नल के समान है। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्यों को समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। तदर्थकमिदं पुण्यं काव्यं श्राव्यमनुत्तमं श्रवणात् पठनाद् वापि सर्वपाप विनाशकृत। यस्य रामरसे प्रीतिर्वर्तते भक्ति संयुता सैव कृतकृत्यश्च सर्वशास्त्रार्थकोविदः। तदर्जितं तपः पुण्यं तत्सत्यं सफलं द्विजाः। यदर्थश्रवणे प्रीतिरन्यथा न हि वर्तते। रामायण परा ये तु राम नाम परायणाः तैव कृतकृत्याश्च घोरे कलियुगे द्विजाः। कह रहे महाराज, इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय वह ही है, अतः यह परमोत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से यह समस्त पापों को नाश करने वाला है। जिसकी श्री राम रस में प्रीति एवं भक्ति है, वहीं संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण और कृतकृत्य है। ब्राह्मणों, उसकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र, सत्य और सफल है, क्योंकि राम रस में प्रीति हुए बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता। रामायण परा ये तु राम नाम परायणाः तैव कृतकृत्याश्च घोरे कलियुगे द्विजाः। नवानाखिल श्रोतव्यं रामायण कथामृतं ते कृतज्ञा महात्मानस्तेभ्यो नित्यं नमो नमः। राम नामैव मम जीवनं कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। कह रहे हैं महाराज, जो द्विज इस भयंकर कलिकाल में रामायण कथा का श्री राम नाम का सहारा लेते हैं, वह ही कृतकृत्य है। नवान्हा किल श्रोतव्यम। रामायण की इस अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसा करते हैं वह कृतज्ञ है। उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री राम नाम, केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सद्गति नहीं होती।
सूत उवाच एवं सनत्कुमारस्तु नारदेन महात्मना सम्यक् प्रबोधितः सद्यः परां निर्वृत्तिमापः तस्मात् शृण्वं विप्रेन्द्र रामायणकथामृतं नवानाखिल श्रोतव्यं सर्वपापै प्रमुच्यते। महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हुई। अतः विप्रवरो, तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण को 9 दिनों में ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्रुत्वा चैतन्य महाकाव्यम वाचकम यस्तु पूजये तस्य विष्णु प्रसन्नं स्यात् श्रिया सह द्विजोत्तमाः। वाचके प्रीतिमा पन्ने ब्रह्म विष्णु महेश्वराः प्रीता भवन्ति विप्रेन्द्रा नात्र कार्या विचारणा। रामायण वाचकाय गावो वासांसि कांचनम रामायण पुस्तकं च दद्याद्वित्तानुसारतः। द्वितीयतम, इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। उस दान का पुण्य फल बता रहा हूँ, आप लोग एकाग्रचित्त होकर सुने। उस दाता को ग्रह तथा भूत वेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुंचाते। श्री रामचरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है। न चाग्निर्बाधते तस्य न चौराधिभयं तथा एतज्जन्मार्जितैः पापैः सद्यैव प्रमुच्यते। सप्तवंश समेतस्तु देहान्ते मोक्षमाप्नुयात्। उसे न तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है और न चोर आदि का भय ही। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। इत्येतद्वः समाख्यातं नारदेन प्रभाषितं सनत्कुमारेण मुनयो पृच्छते भक्तितः पुरा। रामायणमादिकाव्यं सर्ववेदार्थसम्मतं सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःख निबर्हणं समस्तपुण्यफलदं सर्वज्ञ सर्वयज्ञफलप्रदं। कह रहे हैं महाराज, जो उसे न तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती न चोर आदि का भय होता है, 7 पीढ़ियों का मोक्ष भागी होता है। पूर्व काल में संत कुमार मुनि के भक्तिपूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया। रामायण आदि काव्य है। यह संपूर्ण वेदार्थों के सम्मति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा समस्त पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला है। ये पठन्त्यत्र विबुधा श्लोकार्थमेव च न तेषां पापबन्धस्तु कदाचिदपि जायते। जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं उन्हें कभी पापों का बंधन नहीं प्राप्त होता है। रामार्पितमिदं पुण्यम काव्यम तु सर्वकामदं भक्त्या शृण्वन्ति विन्दन्ति तेषां पुण्यफलं शृणु। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्तिपूर्वक इसे सुनते हैं समझते हैं उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। शतजन्मार्जितैः पापैः सद्य एव विमोचिताः सहस्रकुलसंयुक्तैः प्रयान्ति परमं पदम्। किं तीर्थैर्गोप्रदानैर्वा किं तपोभिः किमध्वरैः अहन्यहनि रामस्य कीर्तनं परिशृण्वताम्। चैत्रे माघे कार्तिके च रामायणकथामृतं नवीरहो विश्रोतव्यं। रामायणकथामृतं रामप्रसादजनकं रामभक्तिविवर्धनं सर्वपापक्षयकरं सर्वसम्पद्विवर्धनं। यस्त्वेतच्छृणुयाद् वापि
पठेद्वापि सुसमाहितः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। वह लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। चैत्र माघ तथा कार्तिक में रामायण की अमृतमयी कथा का नवा पारायण सुनना चाहिए। रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता और प्राप्त कराने वाला है, श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला है, समस्त पापों का नाश करने वाला है तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। जो एकाग्रचित्त होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद संत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये फलानुकीर्तनम नाम पंचमोऽध्यायः। बोलो श्री रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो श्री रामचंद्र की जय।